आप सभी को नमस्कार। सीजीपीएससी एमसीक्यू सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों गोंड, कंवर और उरांव से संबंधित एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। सोर्स क्या रहने वाला है? तो सर टीके वैष्णव जी की जो पुस्तक है वह सोर्स रहेगी। उसके अध्याय 3 में छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ गोंड, कंवर, उरांव के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। तो उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे, जिनमें कूट वाले प्रश्न भी शामिल होंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में कूट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 4 कथन दिए गए हैं और उनसे संबंधित कूट है। तो देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। कोरवा जनजाति की पंचायत मयारी कहलाती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति पाई जाती है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भोटिया जनजाति कहाँ पाया जाता है? भोटिया जनजाति पाया जाता है उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में। और ये भोटिया जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है शब्द की? तो जो भोट होता है, भोट शब्द से भोटिया जनजाति का नामकरण पड़ा है। भोट का अर्थ होता है तिब्बत। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। कुड़ुख उरांव जनजाति की भाषा है। बिल्कुल, कुड़ुख जो भाषा है कौन सी जनजाति के लोग बोलते हैं? उरांव। और उरांव जनजाति ज़्यादातर निवास कहाँ करते हैं छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी संभाग में, सरगुजा संभाग में उरांव जनजाति निवास करते हैं। और उरांव जनजाति से संबंधित एक तथ्य है, छत्तीसगढ़ में जो 3 सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर 3 सबसे बड़ी जनजातियां हैं। पहले नंबर पे कौन? गोंड। दूसरे पे कौन है? कंवर। और तीसरे नंबर पे कौन सी जनजाति आती है? उरांव जनजाति। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। धन का उरांव जनजाति की उपजाति है। बिल्कुल, यह स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट ए, सी, डी सही है। तो विकल्प में देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ए, सी, डी सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यह भी कूट वाला प्रश्न है। वीरांगना रानी दुर्गावती इस जनजाति की कुशल महिला शासक थी। अब इस जनजाति बोल रहा है, इसका मतलब आगे के स्टेटमेंट को देखते हैं तो समझ में आएगा कि इस जनजाति के बारे में बात हो रही है। गोंड जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार की गोंडी बोली बोलती है। सही विकल्प है। गोंड जनजाति का घर का पीछे का भाग बाड़ी कहलाता है। यह विकल्प भी सही है। गोंड जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ ताड़ी है। यह विकल्प गलत है। तो ताड़ी किसका प्रमुख पेय पदार्थ है? ताड़ी जो है प्रमुख पेय पदार्थ है बैगा का। तो इसके सही 3 स्टेटमेंट कौन कौन से हो जाते हैं? पहले तो ये डी ऑप्शन तो गलत है। अगर मान लीजिए आप लोग सॉल्व करते तो डी को एलिमिनेट करने चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी कथन तो सही हो नहीं सकते। और सी और बी भी एलिमिनेट हो जाता है, तो हमको सही उत्तर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि कथन ए, बी और सी सही है। गोंड जनजाति से संबंधित निम्नलिखित का सही मिलान करना है। तो देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है। तो पहले कथन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मिलान करेंगे तो ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में गोंड जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 42,98,404। तो कथन 2 का सही मिलान क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। गोंड जनजाति में स्त्रियों की संख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 21,77,430 है। मतलब 3 का सही मिलान क्या हो जाएगा? ए। कोंड शब्द का अर्थ क्या है? पर्वत। गोंड की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है। और कोंड किस भाषा का शब्द है? तेलुगु भाषा का शब्द है। तो चलिए मिलान करते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, पहला का हो गया सी। तो ऑप्शन में आप लोग देखिए, पहला का सी कौन से 2 ऑप्शन में है अपने पास? ए और सी। इस प्रकार बी और डी तो ऐसे ही विलोपित हो गया। दूसरा का देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गोंड जनसंख्या है 42,98,404। तो दूसरा का सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बी। इस प्रकार अगर हम देखें एलिमिनेशन से, तो 3 विकल्प तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। हमको सही उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन ए, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए और चौथे का डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोंड जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत नहीं है? मतलब सारे सही स्टेटमेंट हम लोग को देखने हैं कौन कौन से सही है। राज्य के कुल जनजाति का लगभग 56% गोंड जनजाति है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की 30 शाखाएं पाई जाती है। यह स्टेटमेंट भी सही है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 41 उपजातियां पाई जाती हैं।
इसका संबंध भी गोंड जनजाति से ही बोल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति के सर्वाधिक 41 उपजातियां पाई जाती हैं। यह स्टेटमेंट भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। गोंड विवाह में बाजा बजाने का कार्य कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। गोंड विवाह में बाजा बजाने का कार्य कौन करता है? ढुलिया उपजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, ढुलिया उपजाति गोंड विवाह में बाजा बजाने का कार्य करते हैं। कंवर जनजाति से संबंधित प्रश्न है। कंवर जनजाति से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए। 4 स्टेटमेंट और 4 कूट दिए गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कंवर जनजाति की कुल जनसंख्या 8,87,477 थी। बिल्कुल सही ऑप्शन है। और कंवर जनजाति का स्थान कौन सा है जनसंख्या के आधार पे? तो दूसरा स्थान है। कंवर जनजाति का सर्वाधिक बसाहट बिलासपुर संभाग में है। यह भी सही स्टेटमेंट है। कंवर जनजाति अपनी उत्पत्ति महाभारत से जोड़ती है। बिल्कुल, महाभारत से यह उत्पत्ति जोड़ते हैं और अपने आप को कुरुवंशी या चंद्रवंशी भी कहते हैं। कंवर जनजाति स्वयं को चंद्रवंशी वंश से जोड़ते हैं। बिल्कुल, यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त चारों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। कंवर जनजाति के घरों में धान भंडारण हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो धान भंडारण हेतु जो कोठी जो स्थान होता है उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में कोठी कहते हैं, लेकिन इसी कोठी शब्द को कंवर जनजाति में क्या कहते हैं? खोड़िया, जहां धान का भंडारण किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, खोड़िया। कंवर जनजाति से संबंधित निम्न कथनों को सही विकल्पों से मिलान करना है। परंपरागत जाति का प्रमुख कौन होता है? गौटिया, यानी कि पहले का बी सही उत्तर। 7-8 गांव मिलाकर बनने वाली पंचायत को क्या कहते हैं? चक पंचायत। 7-8 गांव मिलकर बनने वाली पंचायत क्या कहलाती है? चक पंचायत। तो दूसरे का ए हो जाएगा। और कंवर समाज की सर्वोच्च पंचायत जो होती है उसे कहते हैं सतगड़िया पंचायत, जो कि कंवर की 7 उपजातियों से मिलकर बनती है, सतगड़िया पंचायत। और सतगड़िया पंचायत जो निर्णय देती है वह सर्वोच्च निर्णय होता है और बाध्यकारी होता है। तो इसको मिलान करते हैं। पहले का हो जाएगा बी। तो देखेंगे ऑप्शन में पहले का बी किस में है? तो 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, बी और डी। 7-8 गांव मिलाकर बनने वाली पंचायत क्या कहलाती है? चक, यानी कि दूसरे का ए। तो इस प्रकार हमको सही उत्तर क्या मिल जाएगा मिलान करने पे? ऑप्शन बी, पहले का बी, दूसरे का ए और तीसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंवर जनजाति में निम्न में से कौन सी सांस्कृतिक प्रथाएं और नृत्य प्रचलित हैं? कर्मा नृत्य, सुआ नाचा, भोजली नृत्य, राम सप्ताह, रहस्य नृत्य। हाँ, ये सारे के सारे नृत्य प्रचलित हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांव में रामायण चबूतरा पर रामायण पाठ आयोजित होता है। बिल्कुल सही कथन है। स्त्रियां सुआ गीत और भोजली गीत गाती हैं। पुरुष राम सप्ताह गीत सेवा आदि करते हैं। यह कथन भी सही है। इस प्रकार तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन कंवर जनजाति से संबंधित है? पाइक कंवर जनजाति से संबंधित है। और यह क्वेश्चन शायद किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका है। गहिरा गुरु कंवर समुदाय के थे। यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं दोनों के दोनों सही हैं। गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या है? अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए, क्योंकि किसी एग्जाम में इसको पूछ चुका है। उरांव जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है? सही कथन का चुनाव करना है। युवागिरी धुमकुरिया, उरांव जनजाति का जो युवागिरी है धुमकुरिया कहलाता है और उसके मुखिया क्या कहलाते हैं? धांगर महतो। तो यह तो सही है। मुख्य देवता सरना देवी, जो कि साल वृक्ष में निवास करते हैं और धर्मेश होते हैं। सूर्य देव को धर्मेश भी कहते हैं उरांव जनजाति में। नृत्य सरहुल नृत्य और कर्मा नृत्य सही है। भाषा परिवार, हाँ, उत्तरी छत्तीसगढ़ में रहने वाली उरांव जनजाति, लेकिन यह भाषा परिवार में कौन से भाषा परिवार में आता है? द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। और प्रमुख बोली क्या है इनकी? कुड़ुक। इस प्रकार जो चारों स्टेटमेंट है, चारों के चारों जो मिलान करने हुए दिए हैं, सभी के सभी सही मिलान किए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न देखते हैं। उरांव जनजाति से संबंधित निम्न कथनों को सही विकल्प से मिलान करना है। गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? मांझी। तो यह तो मिलान सही सही पहले से मिला हुआ है। कुड़ुख में कुजूर का अर्थ क्या होता है? औषधीय पौधा। यह भी सही मिलान क्या हुआ है? प्रमुख पर्व खट्टी, सरहुल एवं फाग। बिल्कुल सही मिलान है। पारंपरिक पोशाक, उरांव जनजाति में पारंपरिक पोशाक को क्या कहते हैं? करेया। गाथा महाकाव्य क्या है? कड़क डंडी। ये भी सही मिलान है। छाई भीतर क्या होता है? आत्मा को पूर्वजों या परमात्मा से मिलाने की क्रिया। तो सारे के सारे ऑप्शन तो पहले से मैच है, यानी कि ऑप्शन ए, पहला का पहला, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवा का ई और छठवां का एफ सही मिलान होगा। ईसाई उरांव समुदाय में विवाह रस्म के संबंध में सही कथन को चुनना है। तो मैं डायरेक्ट इसका सही उत्तर बता देता हूँ। ऑप्शन बी, शादी से पूर्व 3 से 7 दिन तक चर्च में शिक्षा दी जाती है और विवाह रस्म चर्च में संपन्न होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उरांव जनजाति में मृत्यु और अंतमलन संस्कार के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सामान्यतः मृतक को दफनाया जाता है, संपन्न हिंदू उरांव जलाते भी हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मृत्यु के 3 दिनों के बाद तीही नाहवन के लिए रिश्तेदार बुलाए जाते हैं और नदी नाले में स्नान कर घर की सफाई की जाती है। यह स्टेटमेंट भी सही है। 3 माह बाद गमी मनाया जाता है, जिसमें परिवार और गांव के लोगों को भोज दिया जाता है। यह कथन भी सही है। ईसाई उरांव में पादरी बुलाया जाता है, जो ज्ञान धर्म का उपदेश देता है, पापों का प्रायश्चित कराता है और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। तो चारों के चारों विकल्प जो है सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इस प्रकार के विकल्प इसलिए बनाए गए ना कि एक प्रश्न में ज़्यादातर स्टेटमेंट कवर कर सके। तो अगर आपने इन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा और याद कर लिया, तो इसका अगर अलग से क्वेश्चन आता है या फिर कूट वाला, तो दोनों को ही सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी होगा। उरांव जनजाति में तंत्र मंत्र के जानकार व देवी देवता का पुजारी क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाहन। तो तंत्र मंत्र के जानकार को उरांव जनजाति में पाहन कहते हैं। एक प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को करना है कमेंट में। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। इजी क्वेश्चन है। उरांव, गोंड, कंवर, हल्बा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। अगर आपको छत्तीसगढ़ की 3 सबसे अधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियों का क्रम भी पता हो तो और अच्छा होगा, अगर आप लोग उनको क्रमवार लिख देंगे तो। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देना हो तो उसको आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। और अगर वीडियो की क्वालिटी या फिर कुछ 360 पिक्सल्स में धुंधला आ रहा हो तो उसको 480 में करके देखेंगे तो शायद साफ आएगा। तो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।